संजीव त्रिवेदी, विपक्ष जो इंडिया के नाम पर जो एकजुट दिख रहा है वो राज्यों में तो बिखरता हुआ ही नजर आ रहा है ना। चाहे हम बात मुद्दों की करें, अब अगर बात पश्चिम बंगाल में महिला अत्याचार, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने ही टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो देशव्यापी स्तर पर गठबंधन विपक्ष का बना है वो राज्यों में उसी तरह से व्यवहार करेगा, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। और ये जो तकरीर आप दे रही हैं ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पंजाब में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो संसद का गतिरोध है, अगर उसे हम समझने की कोशिश करें तो इस बात से और ज़्यादा आसानी से बात समझ में आती है कि संसद का सत्र 20 तारीख से शुरू होता है, 20 जुलाई से, और ठीक 48 घंटे पहले 18 जुलाई को एक ऐसी बैठक हुई दिल्ली में और एक ऐसी बैठक बेंगलुरु में जो तय कर गई कि 2024 का जो मिशन है लोकसभा चुनाव का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उसकी रूपरेखा क्या होने जा रही है। अब मॉनसून सत्र के ठीक पहले इस तरह की बैठक जिसमें कि एक तरफ 26 दल होंगे, दूसरी तरफ 38 दल होंगे, ये लाइनअप तय कर गया। और जाहिर है कि इसकी झलक और इसकी धमक आपको संसद के मानसून सत्र में लगातार पहले 2 दिन भी दिखाई पड़ी है, जिसमें कि संगठित तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा पहले दिन से की जा रही है। मणिपुर के सवाल पर प्रत्युत्तर में सरकार की तरफ से, जैसा कि गौरव ने बताया कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण, राजस्थान का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन मणिपुर का मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, विपक्ष का यही कहना है। और इसी के मद्देनज़र आज सुबह 10 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक और उसके बाद फिर महात्मा गांधी की मूर्ति पर प्रदर्शन, महात्मा गांधी की मूर्ति प्रदर्शन का पर्याय वहां पर बन गया है संसद भवन में। तो आप मानकर चलिए कि पहले 2 दिन जिस तरह से कार्रवाई स्थगित रही है, बाधित रही है, कुछ उसी प्रकार का नज़ारा आपको आज भी दिखाई पड़ेगा। परस्पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आज भी बनी रहेगी और संसद में कार्य हो पाएगा, कुछ निष्पादन हो पाएगा विधायी कार्यों का, इस बात की संभावना ज़रा कम नज़र आती है। और कहा यही जा रहा है कि मानसून सत्र में भले ही बड़े महत्वपूर्ण बिल आने हैं, 31 बिल जिसमें कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस से जुड़ी हुई बिल है, मीडिएशन से जुड़ी हुई बिल है, डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ बिल है, लेकिन इन सब बिल को किस तरह से पास किया जाएगा इसकी रूपरेखा अभी तक सरकार के दिमाग में खाका तय नहीं है, क्योंकि विपक्ष का विरोध बहुत ज़्यादा है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इस मामले पर, मणिपुर के मामले पर, जैसा कि उन्होंने पहले दिन सदन के बाहर बोला था, सदन के अंदर आकर बयान दे। सरकार का कहना है कि हम तो चर्चा के लिए भी तैयार हैं और गृह मंत्री बयान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बात इससे नहीं बन रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो दिसंबर का चुनाव हो और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी, ऐसा लगता है कि वो जो चुनावी सीजन है उसी की तैयारी आपको मानसून सत्र से लगातार दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है संजीव।